हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम 2023 जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं और जो दे रहे हैं उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस बार की फाइनल कट ऑफ में बताने वाला हूं आपको। जनरल, ओबीसी और एसटी और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, सभी की कट ऑफ क्या रहने वाली है। और शिफ्ट वाइज बात करेंगे किसमें नॉर्मलाइजेशन लगेगा, क्योंकि आप देखिए जब किसी का एग्ज़ाम शिफ्ट वाइज होता है, यानी कि किसी का आज हो रहा है, किसी का कल हो रहा है, किसी का परसों हो रहा, इस शिफ्ट में होता है जब, तो आपका नॉर्मलाइजेशन लगता है बहुत ज़्यादा। इसमें फैक्टर ये मेजर रखता है नॉर्मलाइजेशन का। अगर नॉर्मलाइजेशन लगता है तो बहुत बच्चों को फ़ायदा भी होता है और बहुत बच्चों को नुकसान भी होता है। तो किन बच्चों को फ़ायदा होगा, किन को नुकसान होगा, चलिए मैं आप लोग को कट ऑफ के माध्यम से समझाता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें हम आपकी एग्ज़ाम की, तो आपकी एग्ज़ाम डेट स्टार्ट हुई थी 12 अगस्त से। आपकी लास्ट डेट है एग्ज़ाम की 12 सितंबर तक, यानी कि आपकी एक महीने आपके एग्ज़ाम चलेंगे। टोटल आपके 1 मंथ एग्ज़ाम चलेंगे। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं तो उन लोग को ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि उन लोग को फिजिकल के लिए तैयारी करना है। और जिन बच्चों के भी नहीं हुए हैं उन बच्चों के को भी बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि अगर वो बच्चे इतने नंबर नहीं ला पाते हैं तो क्वालिफाई नहीं होंगे। उस हिसाब से वो प्रिपरेशन अपनी करके एग्ज़ाम में फोड़ के आएँ। अब बात कर लेते हैं आपकी टोटल वैकेंसी की। देखिए पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, आपकी पोस्ट है। इसमें टोटल वैकेंसी आपकी थी 7411 और एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हुआ 12 अगस्त से और आपका ख़त्म होगा 12 सितंबर को, जैसा कि मैंने आपको बता भी दिया था। अब मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बताने वाला हूँ कितनी गई थी। देखिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। जनरल की देखिए कितनी गई थी, 70 से लेके 75 मार्क्स तक गई थी। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो यहाँ 65 से लगा के 70 के बीच गई थी। और एससी की बात कर लेते हैं, अगर हम वही एससी की बात कर लेते हैं तो एससी में 60 से लगा के 65 के बीच गई थी। वही एसटी की बात करते हैं 55 से लगा के 60 के बीच गई थी। वही फीमेल की बात कर लेते हैं, फीमेल कैटेगरी में तो आपकी 60 से 65 के बीच अगर आपके नंबर आ रहे थे पिछली ईयर तो आप सेफ़ थे। लेकिन इस ईयर आपके कितने नंबर आने चाहिए कि आप सेफ़ स्कोर माना जाएगा। चलिए मैं आप लोग को एक एक करके बताता हूँ। अगर सबसे पहले हम जनरल की बात करें तो जनरल की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है लिस्ट, लेकिन इस बार आपकी जनरल की भी ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है, क्योंकि अगर जनरल में आपके 70 से लगा के 75 के बीच आ रहे हैं मार्क्स आपके, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आप फिजिकल के लिए तैयारी करिए, क्योंकि आपके इतने ही स्कोर सेफ़ हैं। आप फिजिकल के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं बचा है, क्योंकि आपका बहुत जल्द अभी रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो आपके अगर इसके बीच में आ रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ़ हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप कितने नहीं आ रहे हैं, 69 से लगा के अगर आपके 70 की बैच में हैं तब भी आप परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आपकी कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ इससे 1-2 नंबर घट सकती हैं, इससे ऊपर कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं वही ओबीसी की। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे ओबीसी में जिन बच्चों के 64 से लगा के, ध्यान देना, 64 से लगा के 68 के बीच में आ रहे हैं, वो बच्चे सेफ़ स्कोर में आ रहे हैं। उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अपनी फ़िज़िकल की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें, जिसमें कि उन्हें फ़िज़िकल क्वालिफ़ाई कर ले जाएं। टियर 1 क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको 64 से लगा के 68 के बीच अगर आ रहे हैं ओबीसी में तो आप टियर 1 क्वालिफ़ाई कर ले जाएंगे, इसकी आप टेंशन मत लीजिए। अब बात कर लेते हैं वही हम एसटी की। अगर एसटी कैटेगरी में आपके, ध्यान देना, एसटी कैटेगरी में अगर आपके 54 से लगा के 58 तक आ रहे हैं आपके मार्क्स, ध्यान देना, 54 से 58 मार्क्स तक अगर आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। आप फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग को फिजिकल में जाने का मौका मिलेगा। अगर आप फिजिकल भी क्वालिफाई कर ले जाते हैं तब आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। आप लोग घबराइएगा बिल्कुल ही मत, मैं आपके साथ हूँ। फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाएगी ये भी मैं बता दूंगा, तो आप लोग बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको हर अपडेट मिलेगी। एमपी पुलिस की कांस्टेबल के माध्यम की हर एक छोटी छोटी बड़ी से बड़ी खबर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं वहीं पे हम एससी की। एससी कैटेगरी की बात करें अगर, तो एससी कैटेगरी में अगर आपके 61 से लगा के 65 के बीच में आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं।
अगर 61 के से लगा के आपके 65 के बीच आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ़ हैं। इसमें आपका एक नंबर माइनस और प्लस हो सकता है, एक या दो नंबर आपके माइनस और प्लस हो सकते हैं, लेकिन प्लस होने की संभावना 0% है, माइनस होने की संभावना आपकी 100% है कि एक दो नंबर आपके प्लस और माइनस हो सकते हैं। तो आपके अगर 65 से लगा के यानी कि 65 या फिर 60 या फिर आपके 61 के बीच आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब बात कर लेते हैं हम EWS की। देखिए EWS की बात करें अगर हम तो EWS में अगर आपके 60 से लगा के, ध्यान देना 60 से लगा के आपके 64 के बीच में आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई हैं, यानी कि आप फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आप फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आप इस Tier 1 क्वालिफाई के ले जाएंगे इतने नंबर में ही। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है उन बच्चों को आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जितने मैंने कट ऑफ बताई उतने में ही आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। आप परेशान बिल्कुल मत होना, जैसा कि मैंने कट ऑफ बताया है इतनी कट ऑफ हमेशा जाती है। और मैंने कट ऑफ जितनी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की बताई है, किसी भी एग्ज़ाम की, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उतनी ही कट ऑफ गई है, बस एक या दो नंबर का फ़र्क रहता है। ध्यान देना, एक या दो नंबर का बस फ़र्क रहता है, या फिर एक नंबर घट जाता है या एक नंबर बढ़ जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं कट ऑफ आपकी घटती बढ़ती है। तो आप लोग को मैं बता दूं कि नॉर्मलाइजेशन कब लगेगा, बहुत बड़ा फैक्टर रहता है, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन लगा तो आपके नंबर 1 से 5 के बीच नंबर बढ़ सकते हैं। जिन बच्चों का पेपर अगर हार्ड आया, जैसे किसी बच्चे का मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, किसी बच्चे का मैथ में हार्ड एग्ज़ाम आया, मैथ का क्वेश्चन हार्ड आया, तो उस बच्चे में नॉर्मलाइजेशन फैक्टर लगेगा उस शिफ्ट में, तो उस शिफ्ट में 1 से 5 तक नंबर बढ़ सकते हैं। ये होता है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।